फ्रेंड फाइनली आपने एक खबर सुनी होगी कि हमारे असम राइफल्स के 4 जवान और कमांडेंट्स हैं, उनका पूरा परिवार पीएलए द्वारा किए गए पीएलए ऑफ पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर द्वारा किए गए आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए हमले मारे गए। ये हमला पीएलए ये हमला द्वारा पीएलए ऑफ मणिपुर द्वारा किया गया है, इसे आशंका जताई जा रही है जिसका चाइनीज़ की पीएलए आर्मी से कोई संबंध नहीं है। ये मणिपुर के माओइस्ट विचारधारा से रखने वाले आतंकवादी संगठन है, जो कि चाइना के महान लीडर के उनके विचारधारा से प्रभावित थे। ये फ्रेंड पीएलए पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर ने 1978 से जंग छेड़ रखी है इंडियन आर्मी फोर्सेस के और स्टेट पुलिस ऑफ मणिपुर के खिलाफ। तब से आज तक इन्होंने 2-3 साल में हर बार ऐसा हमला कर देते हैं। पीएलए ऑफ मणिपुर इसके जैसे अनेक टेररिस्ट आउटफिट इंडिया में अंडर यूएपीए बैंड ग्रुप हैं और फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उतनी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, रेलवे, रोड्स, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि तो हमें वहाँ पे सुविधाएँ हमको वहाँ के लोगों को देनी चाहिए, जिससे वो इस सब टेररिस्ट आउटफिट ग्रुप से प्रोवोक ना हो। और फ्रेंड ये कोशिश होती है हमारे जो जवान हैं इतनी हाई अ, लेवल ऑफ सैक्रिफाइस उनको देना पड़ता है अपने भारत देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। पंडित और उनका पूरा परिवार इस मामले में मारा गया है। तो फ्रेंड अब हम जानते हैं कि इसने इसने अपना नाम पीएलए ही क्यों रखा? क्या ये चाइना की पब्लिक लिबरेशन आर्मी से प्रभावित? हाँ फ्रेंड, हाँ, तो ये बात सही है फ्रेंड कि वो पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना से बिल्कुल प्रभावित है। वो और बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आतंकवादी ग्रुप जैसे कि पीपल लिबरेशन फ्रंट, लश्कर-ए-तोयबा और पीएलए ऑफ मणिपुर जैसे आतंकवादी संगठन है जो कि यूएपी द्वारा बैंड ग्रुप हैं। तो फ्रेंड पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर ये माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित आतंकवादी संगठन है जो कि जिसे चाइना का सपोर्ट है। चाइना उसे फंड एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करता है टू मेक इंसर्जेंसी इन इंडिया। फिर हमारे देश की सरकार ने कई बार म्यांमार की गवर्नमेंट पे दबाव भी बनाया है कि आप इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को अपने यहाँ इल्लीगल फंडिंग रोकिए, आप इनको एलिमिनेट कर कीजिए। तो और फ्रेंड ऐसा ही दबाव चाइना भी बनाता है म्यांमार के ऊपर। सो फ्रेंड आप देखेंगे कि हम म्यांमार को ज़्यादा जब म्यांमार में तख्तापलट हो गया था तब भी हमने उनको कुछ नहीं कहा था। भले ही हमको यूरोपीय देश यूएसए के दबाव के कारण यूएस ने दबाव भी डाला था कि आप कुछ ना कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, लेकिन तभी हमने म्यांमार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि म्यांमार कुछ इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेता है। फिर हम इन आतंकवादी संगठनों को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि ऑपरेशन सनराइज़ 1, 2, 3 ये हम एक्सरसाइज कर चुके हैं विगत समय में म्यांमार के साथ टू एलिमिनेट दीस इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। और यही कारण है कि जब म्यांमार में तख्तापलट हुआ तो भारत ने अपनी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं दी क्योंकि इन ग्रुप के खिलाफ हम कई बार मिलकर म्यांमार के लैंड से उनकी आर्मी के साथ कोऑपरेशन करके इन ग्रुपों को एलिमिनेट करने के लिए कई बार हम अभ्यास कर चुके हैं। सो फ्रेंड हमारे देश की सरकार को जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं विथ बांग्लादेश और विथ म्यांमार, हमको इन बॉर्डर एरिया को बाय फेंसिंग को पूरा सराउंड कर देना चाहिए जिससे कि उनके इंसर्जेंट ग्रुप को फंडिंग प्रोवाइड ना हो सके चाइना से। और फिर ये देखने की बात ये है कि अभी तक हम बांग्लादेश से अपनी जितनी फेंसिंग है पूरी नहीं कर पाए हैं, तो फ्रेंड हमको अपना कहीं न कहीं अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और कुछ भले कितना पैसा लग जाए, हमको म्यांमार से और जितने भी हमारे जैसे भी हमारे इतने बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमको प्रॉपर फेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड हम जानते हैं कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, तो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि उ उसकी उसके इतनी आबादी वाला, उसके इतनी शक्ति और कैपेबिलिटी रखने वाला देश उसको एशिया रीजन में कोई चैलेंज कर पाए। सो फ्रेंड हम देखेंगे कि चाइना अ, चाइना बाय इंसर्जेंसी ऑफ डिफरेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है हमारे देश को तोड़ने के लिए और हमारे डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट राज्यों के डेवलपमेंट में डेवलप ना हो पाए, इसके लिए डिफरेंट इंसर्जेंट उनको फंडिंग, आर्म्स एम्यूनिशन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड इस हमको ये समझना होगा कि क्यों हमारे जितने भी
नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनको उनकी डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है, हमको उनको सारी सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो ये हमारे एक अर्बन एरिया में मिलती है। सो मैडम हम समझते हैं कि हमारे जो सीडीएस है विपिन रावत क्यों उन्होंने कहा था कि हमारी पूरे इन द रीजन सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना, जिससे एक बार पाकिस्तान तो हम पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन चाइना जो है बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया वो उभरा है। चाइना एट लास्ट जानता है कि उसको इन एशियन रीजन पूरे वर्ल्ड का यदि सुपर सोल पावर बनना है तो उसको भारत की डेवलपमेंट में डेवलपमेंट रोकना पड़ेगा और उनके वो नहीं है कि वो पाकिस्तान उनको उनका कल्चर लाइक करते हैं, उनके दो पीपल उनको लाइक करते पीपल को लाइक करते हैं। फ्रेंड डिफरेंट कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। सो फ्रेंड ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो उसको इंडिया के खिलाफ यूज़ करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे सोल पावर इन एशिया एंड होल वर्ल्ड बन सके। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कहीं न कहीं चाइना का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिसके कारण हम आज तक वहाँ पे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबलाइज़ नहीं हो सकी है। वहाँ पे आज भी हम पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं। एंड सो फ्रेंड एट द लास्ट हमको इन इंसर्जेंट ग्रुप को का सामना करने के लिए प्रॉपर फेंसिंग करनी पड़ेगी म्यांमार बॉर्डर विथ मणिपुर बॉर्डर, और म्यांमार की गवर्नमेंट को दबाव डालना पड़ेगा। So friend, finally this is the end of video. Hope you like it. Please make subscribe and like this video. Okay, bye.